यहाँ पर एक कोड भाषा में 4, 5, 1, 6, 3, 7, 2 को यदि 8, 7, 2, 8, 6, 9, 4 कोड किया गया है, तो हम ये देखते हैं कि ये किस तरीके से बढ़ रहा है। तो 4 से यहाँ पे 8 हुआ है, मतलब यहाँ पर 2 का मल्टीप्लाई किया गया है। उसी तरीके से 5 से 7 कैसे हुआ, यदि हम यहाँ पर 2 जोड़ देंगे, 2 ऐड कर देंगे तो हमको 7 मिल जाएगा। इसी तरह 1 से 2 कैसे हुआ, यहाँ पर 2 का मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ पे 2 मिल जाएगा। उसी तरीके 6 से 8 कैसे मिलेगा, यदि हम 2 ऐड कर देंगे तो 6 से 8 मिल जाएगा। उसी तरह 3 से 6 कैसे होगा, 2 का मल्टीप्लाई करने पर। उसी तरीके से 7 से 9 कैसे हुआ, इसमें प्लस 2 ऐड करेंगे तो हमको 7 से 9 मिल जाएगा। 2 से 4 मतलब यहाँ पे 2 का मल्टीप्लाई, मतलब हमारी जो सीरीज चल रही है वो मल्टीप्लाई 2 और प्लस 2 यहाँ पे क्या हो रहा है, ऐड हो रहा है। प्लस इन मल्टीप्लाई 2 और प्लस 2 का क्या हो रहा है, ये यहाँ पे सीरीज चल रही है। उसी तरीके से हमको यहाँ पे फाइंड आउट क्या करना है, निकालना क्या है, 2, 7, 4, 5, 3, 3, 1 का कोड निकालना है। तो हमको यहाँ पे पता है कि यहाँ पे मल्टीप्लाई होगा 2 का, और 2 का मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ पर हमको मिल जाएगा 4, और यहाँ पे प्लस 2 ऐड करना है अगली वाली सीरीज़ में, तो यहाँ पे प्लस 2 ऐड करेंगे तो 7 से क्या हो जाएगा, 9 हो जाएगा। इसी तरीके से यहाँ चलता जाएगा। तो यहाँ पे 2 का मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ पे 8 आ जाएगा, यहाँ पे प्लस 2 ऐड करेंगे तो यहाँ पर 7 मिल जाएगा। इसी तरीके से यहाँ पर 2 का मल्टीप्लाई करेंगे तो 6 आ जाएगा, और नेक्स्ट में प्लस 2 ऐड करेंगे तो यहाँ पे 5 आ जाएगा। उसी तरह लास्ट में यहाँ पे 2 का मल्टीप्लाई कर देंगे, 2 का मल्टीप्लाई करने पर 2 आ जाएगा। तो 4, 9, 8, 7, 6, 5, 2, ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट। यहाँ पर R, E, A, D, E, R को यदि यहाँ पर A, E, R, R, E, D लिखा जाता है, मतलब इसको किस तरीके से यहाँ पे लिखा होगा। तो यहाँ पर R को यहाँ पे लिखा है, E को इधर पे, A को यहाँ पर लिखा हुआ है, और जो D है तो D को इधर पे लिखा इन्होंने, E को यहाँ पर लिखा, R को यहाँ पर लिखा। तो कुछ इस तरीके से यहाँ पे सीरीज चल रही है। उसी तरीके से हमको यहाँ पे बताना है S O P R E T की सीरीज बतानी है। तो कुछ जो पहले में अपन ने किया वैसे करना है यहाँ पे। तो S को यहाँ पर लिखा हमने, O को यहाँ पे, और P को यहाँ पर लिखेंगे। उसी तरीके से R को हम सबसे लास्ट में लिखेंगे, R को यहाँ पर, E को यहाँ पर, और T को यहाँ पर लिखेंगे। इस तरीके से हमारी सीरीज बनेगी POSTER, जो ऑप्शन डी में दिया हुआ है। तो ऑप्शन डी इज करेक्ट। यहाँ पर एक कूट भाषा में KNIFE का कोड दिया हुआ है PSNKJ दिया हुआ है। यदि हम इस अल्फ़ाबेट्स को नंबरिंग कर देते हैं, जैसे K का होता है 11, N का होता है 14, I का होता है 9, F का होता है 6 और E का होता है 5, है ना। इसी तरीके से यहाँ पे लिख देते हैं P का होता है 16, S का होता है 19, N का होता है 14, K का होता है 11, J का होता है 10,
अब हम यहाँ पे निकाल लेंगे, क्योंकि नंबर लिखने से हमको पता चल जाएगा कैसे कैसे इंक्रीज हो रहा है। तो 11 से 16 हो रहा है, मतलब इसमें 5 का इंक्रीज हो रहा है। 14 से 19 हो रहा है, यहाँ पर भी क्या हो रहा है, 5 का इंक्रीज हो रहा है। और यहाँ से फिर 9 से 14 हो रहा है, तो इसमें भी 5 का इंक्रीज हो रहा है, +5। इसमें F से K हो रहा है, मतलब इसमें 5 का इंक्रीज हो रहा है। यहाँ पर भी 5 से 10 हो रहा है, तो 5 का इंक्रीज हो रहा है। कुल मिला के सभी सीरीज में +5 क्या हो रहा है, ऐड हो रहा है। उसी तरीके से हमको निकालना किसका है, हमको निकालना है लर्न का। LEARN को निकालना है। तो सबसे पहले हम यहाँ पे क्या कर देंगे, इसके नंबर लिख देते हैं। L का होता है 12, E का होता है 5, A का होता है 1, R का 18 और N का होता है 14। अब इसमें हम 5 5 ऐड करते जाएंगे, क्योंकि यही सीरीज चल रही है। तो हम सब में क्या करेंगे, 5 5 का ऐड करते जाएंगे। तो 12 में 5 जोड़ेंगे तो यहाँ पर आ जाएगा 17। फिर 5 में 5 जोड़ देंगे तो यहाँ पे हमको मिल जाएगा 10। और यहाँ पर 1 में 5 ऐड कर देंगे तो यहाँ आ जाएगा 6। 18 में 5 और जोड़ देंगे तो यहाँ पे आ जाएगा W, मतलब 23 भी लिख देंगे यहाँ पे। और 14 में 5 जोड़ देंगे तो 19 आ जाएगा, तो 19। और इन सभी जो नंबर लिखे हुए हैं इसको अल्फ़ाबेट्स में चेंज कर देते हैं। जैसे 17 होता है Q का, 10 होता है J का, 6 होता है F का, W को 23 लिख सकते हैं, W को 23, और 19 को S लिख देते हैं। तो QJFWS। तो ऑप्शन नंबर यहाँ पर, ऑप्शन नंबर जो होगा, ऑप्शन नंबर C इज करेक्ट होगा। यहाँ पर GO22 दिया हुआ है, मतलब अल्फ़ाबेट्स के यदि हम नंबर को लिखते हैं, G होता है 7, O होता है 15, और यदि हम इन दोनों को जोड़ देते हैं तो हमको 22 मिल जाता है। उसी तरीके से और यहाँ पे HUGE41 दिया हुआ है, मतलब कि यहाँ पे भी अल्फ़ाबेट्स के नंबर को लिखते हैं। H होता है 8, U होता है 21, G होता है 7, E होता है 5, और यदि हम इन सब को जोड़ते हैं तो हमको 41 मिल जाता है। इसी तरह हमको निकालना है फ्रूट का, तो FRUIT का निकालना है। और अल्फ़ाबेट्स के नंबर को यहाँ पे लिखते हैं। F होता है 6, R होता है 18, U होता है 21, I होता है 9, T होता है 20, और सभी को यहाँ पे जोड़ा गया है। तो यहाँ पे भी सबको जोड़ देंगे, और जब इन सबको जोड़ेंगे तो हमको 74 मिल जाएगा, जो कि ऑप्शन नंबर C में दिया हुआ है। तो ऑप्शन नंबर C इज करेक्ट। यहाँ पर कथन दिया हुआ है, कुछ किताबें डेस्क हैं। तो कुछ किताबें डेस्क हैं, और सभी के सभी डेस्क कक्षाएं हैं। तो सभी डेस्क कक्षाएं हैं। अब हम इसके निष्कर्ष को निकालते हैं। तो कुछ डेस्क किताबें हैं, तो डेस्क और किताबें, हाँ, डेस्क और किताबें का संबंध बता सकते हैं, और इसमें टच हो रहा है तो ये सही होगा। दूसरा है कुछ कक्षाएं किताबें हैं, तो ये भी सही होगा। मतलब निष्कर्ष फर्स्ट और सेकंड दोनों अनुसरण करते हैं। यहाँ पर एक कोड दिया है BAR, और कितना दिया हुआ है कोड, 512 दिया हुआ है। मतलब B का कोड दिया हुआ है 5,
ए का कोड दिया हुआ है 1 और आर का कोड दिया है 2। उसी तरीके से एक कोड और दिया हुआ है डच का DOES, मतलब कि डी का कोड होगा 4, ओ का कोड होगा 7, ई का कोड होगा 8, एस का कोड होगा 6। अब इन दोनों कोडों की मदद से हमको निकालना किसका है, BOARDS का निकालना है। और यहाँ पे हम लोग को सभी का कोड दिया हुआ है, तो बी का कोड दिया हुआ है 5, ओ का कोड दिया हुआ है 7, ए का कोड दिया हुआ है 1, आर का कोड दिया हुआ है 2, डी का कोड दिया हुआ है 4 और एस का कोड 6 दिया हुआ है। मतलब 5 7 1 2 4 6, जो कि ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट। इस क्वेश्चन में दो चिन्हों को बदलना है और यहाँ पे दिया हुआ है 5 डिवाइड बाई 4 माइनस 20 प्लस 75 मल्टीप्लाई 5 दिया हुआ है। मतलब इन दो चिन्हों को बदलते हैं। यदि हम ऑप्शन सी लेते हैं, डिवाइड और इनटू को चेंज करते हैं, तो यहाँ पे कुछ इस तरीके से हो जाएगा 5 × 4 माइनस 20 प्लस 75 और हमने चिन्ह बदला तो यहाँ पे डिवाइड 5 आ जाएगा। अब यदि इनको सॉल्व करते हैं तो यहाँ पे आ जाएगा 5 मल्टीप्लाई 4 माइनस 20 प्लस, अब यहाँ पे डिवाइड करेंगे सबसे पहले, तो जब डिवाइड करेंगे तो वहाँ 15 आ जाएगा। उसके बाद हम मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ पे आ जाएगा 5 को 20 माइनस 20 प्लस 15 और 20 और 20 क्या हो जाएगा, कट जाएगा, मतलब माइनस टोटल 0 हो गया, तो यहाँ पे आ जाएगा 15। मतलब जो ऑप्शन नंबर जो हमने सी लिया था वो क्या होगा, करेक्ट होगा। तो ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट। यहाँ पर एक सीरीज दिया हुआ है जैसे B D H क्वेश्चन मार्क, यहाँ पे बताना है क्या आएगा, और V दिया हुआ है। यदि हम अल्फ़ाबेट्स के नंबर को लिख देते हैं तो आसानी होगी। तो B का होता है 2, D का 4, H का होता है 8 और क्वेश्चन मार्क यहाँ पे V का होता है 22। अब देखते हैं यहाँ सीरीज कैसे बढ़ रही है। तो 2 से 4 हुआ, मतलब कि यहाँ पर 2 ऐड हुआ, 4 से 8 हुआ, मतलब कि यहाँ पर 4 ऐड हुआ, 8 से यदि हम यहाँ पर 6 जोड़ते हैं तो यहाँ पे 14 आना चाहिए। इधर पे 14 आना चाहिए। और यदि हम 14 में यदि हम 8 जोड़ देते हैं तो हमको 22 मिल जाएगा। मतलब यहाँ पर जो हमने 14 माना है वो किसका कोड होता है, एन का होता है। और ऑप्शन नंबर 2 इज़ करेक्ट। यहाँ पर हमें ऑर्डर बताना है कि सबसे पहले क्या आएगा। तो यहाँ पर सबसे पहले ताजमहल आएगा, और ताजमहल किस शहर में है, ताजमहल आगरा में है, तो सेकंड आ जाएगा आगरा। और आगरा किस स्टेट में है, तो यूपी स्टेट में है, उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश कहाँ पे आता है, भारत में आता है। और भारत एशिया महाद्वीप में आता है, तो यहाँ एशिया होगा। और एशिया ये पूरे किस में आता है, ये विश्व के अंतर्गत आता है। तो इस तरीके से इसका आंसर होगा। यहाँ पे नंबरिंग दिया हो तो अपन यहाँ पे नंबर लिख देते हैं। ताजमहल है सेकंड में, उसके बाद 6, उसके बाद 4, भारत 3, एशिया 5 और विश्व हो गया 1। 2 6 4 3 5 1। ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट। यदि हम फिलर्स को कुछ इस तरीके से लिखते हैं, P ब्लैंक RS ब्लैंक, और यहाँ पे लिख देते हैं P
क्यू आर ब्लैंक, इसके बाद लिख देते हैं पी ब्लैंक आर लिखते हैं, और इसके बाद यहाँ पे लिखते हैं ब्लैंक क्यू, और सबसे लास्ट में जो बचेगा पी। इस तरीके से हम इसको लिख देते हैं। अब यदि इन ब्लैंक में यहाँ पर हम क्यू लिखते हैं और यहाँ पर टी लिखते हैं, तो इसका सीरीज बन जाएगा पी क्यू आर एस टी। और इस ब्लैंक में यदि हम एस लिखते हैं तो यहाँ पे बन जाएगा पी क्यू आर एस, और इस ब्लैंक में यदि हम क्यू लिखते हैं तो पी क्यू आर बन जाएगा। इसी तरीके से यदि यहाँ पर इस ब्लैंक में पी लिखते हैं तो पी क्यू बन जाएगा और लास्ट में पी हो जाएगा। मतलब पूरी सीरीज में क्या हो रहा है, मतलब पूरी सीरीज में कम होते जा रहा है, पी क्यू आर एस टी कम होते जा रहा है। और यहाँ पे यदि हम ऑप्शन जो दिया हुआ है तो यहाँ पे आएगा क्यू, फिर हमने भरा टी, फिर एस, फिर क्यू भरा और पी, तो क्यू टू एस क्यू पी, ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट। यहाँ पर कथन दिया हुआ है कोई भी चूहा बोतल नहीं है, तो इसको वेन डायग्राम से बनाते हैं। कोई भी चूहा बोतल नहीं है, बोतल, यहाँ पे बोतल, और बोतल और चूहा का रिलेशन क्या है, निगेटिव है, नहीं है, तो फिर यहाँ पे क्रॉस बना देते हैं, इधर पे डॉट बना देते हैं, मतलब इन दोनों का रिलेशन नहीं है। और सभी बोतल हिरन है, तो सभी के सभी बोतल क्या होंगे, यहाँ पे हिरन होंगे, सभी बोतल यहाँ पे हिरन। अब हमको निष्कर्ष निकालना है, कोई भी हिरन चूहा नहीं है। हिरन और चूहा के बारे में बात हमको की नहीं गई है, तो यहाँ पे रिलेशन नोन है, तो यहाँ पे गलत हो जाएगा। कुछ हिरन बोतल है, हिरन और बोतल तो यहाँ पे बताया है, और यहाँ पे ये वाला निष्कर्ष सही होगा। मतलब यहाँ ऑप्शन 2 इज ओनली 2 सही होगा। जिस तरह मोची का संबंध जूते से है, उसी तरह बढ़ाई का यहाँ पे बताना है। तो यहाँ बढ़ाई का संबंध किससे होगा, तो यहाँ पे डिजाइन दिया हुआ है, तो डिजाइन नहीं होगा, हथौड़ा नहीं होगा, लकड़ी नहीं होगा, यहाँ पर फर्नीचर, तो फर्नीचर होगा यहाँ पे। तो बढ़ाई का संबंध किससे है, फर्नीचर से है, यहाँ पे फर्नीचर संबंध है, ऑप्शन ए इज करेक्ट। यहाँ पर बताना है कि एल एक्स डी यू से ओ सी डब्लू एफ किस तरीके से संबंधित है। तो हमको ये पता है कि ये जो एल दिया हुआ है ओ, ये इसका क्या है, अपोजिट है, एल का अपोजिट है, तो यहाँ पे अपोजिट का वर्ड चल रहा है। एक्स सी का अपोजिट है, डी डब्लू का अपोजिट है, यू एफ का अपोजिट है, मतलब यहाँ पे पूरी सीरीज में क्या है, अपोजिट चल रही है। हमको निकालना है एन डब्लू पी बी का निकालना है, तो यहाँ पे एन का अपोजिट बताना है, तो एन का अपोजिट होता है एम, डब्लू का अपोजिट होता है डी, पी का अपोजिट होता है के, और बी का अपोजिट होता है वाई। तो यहाँ पे जो सीरीज, यहाँ पर जो आंसर होगा एम डी के वाई, ऑप्शन डी इज करेक्ट। यहाँ पर एक कोड भाषा में ओ का कोड दिया हुआ है ई, टी का कोड दिया हुआ है यू, ए का कोड दिया हुआ है जी, पी का कोड दिया हुआ है एक्स, तो हमको इसका फाइंड आउट करना है। पी ओ टी ए टी ओ का फाइंड आउट करना है। इसी कोड के मदद से हमको इसका बताना है।
तो यहाँ पे हमको सभी का कोड दिया हुआ है। पी का कोड यहाँ पर दिया हुआ है एक्स, तो यहाँ पे हम एक्स लिख देंगे। ओ का कोड यहाँ पे दिया हुआ है, ओ का कोड दिया है ई, तो यहाँ पर ई लिख देंगे। यहाँ पर टी का कोड बताना है, तो टी का कोड इधर पे दिया हुआ है यू, तो यहाँ यू लिख देंगे। ए का कोड इन्होंने दिया हुआ है जी, तो यहाँ पर जी लिख देंगे। और टी का कोड यहाँ पर दिया हुआ है फिर से यू, तो यहाँ पर यू लिख देंगे। और सबसे लास्ट में ओ का कोड, तो ओ का कोड यहाँ पर दिया हुआ है, तो ओ का कोड दिया हुआ है ई, ई, तो हो जाएगा एक्स ई यू जी यू ई। तो ऑप्शन नंबर जो होगा डी इज करेक्ट। यहाँ पर एक कोड भाषा में के एन आई जी एच टी को कोड किया गया है आई क्यू जी जे एफ और डब्लू, डब्लू कोड किया गया है। हम सबसे पहले अल्फ़ाबेट्स के नंबर को लिखते हैं। के का होता है 11, एन का होता है 14, आई का 9, जी का 7, एच का 8, टी का होता है 20। इसी तरह यहाँ पर लिखेंगे आई का 9, क्यू का 17, जी का 7, जे का 10, एफ का 6, डब्लू का 23 होता है। अब यहाँ पे नंबर लिख दिए हैं, तो अब यहाँ पे देखते हैं कि ये कैसे कैसे इंक्रीज हो रहा है या डिक्रीज हो रहा है। तो 11 से 9 हुआ, मतलब यहाँ पे -2 करेंगे तो फिर 9 मिल जाएगा। यहाँ पे +3 करेंगे तो 14 से क्या हो रहा है 17 हो रहा है, तो इसमें +3 ऐड कर देंगे। 9 से 7 हुआ, मतलब इसमें -2 कर देंगे तो फिर 7 मिल जाएगा। इसमें +3 करेंगे तो 7 से 10 हो जाएगा। 8 से 6 हुआ, तो इसमें -2 करेंगे तो फिर 8 से 6 मिल जाएगा। 20 से 23, मतलब +3 ऐड करेंगे तो 20 से 23 हो गया। इसी तरीके से हमको फाइंड आउट करना है FINGER का। और यहाँ पे हमारी जो सीरीज चल रही है -2 और +3 का हो रहा है, तो हमको फाइंड आउट करना है फिंगर का, FINGER। तो यहाँ पे लिख देते हैं FINGER। यहाँ पे अल्फ़ाबेट्स के नंबर लिख देते हैं। एफ का होता है 6, आई का होता है 9, एन का होता है 14, जी का होता है 7, ई का होता है 5, आर का 18। इस तरीके से यहाँ पे लिख देते हैं। और हमारी जो सीरीज चल रही है वो हमारा क्या चल रहा है, -2 और +3 का हो रहा है। तो यहाँ पे हम -2 करेंगे 6 में, -2 फिर +3, इस तरीके से यहाँ पे सीरीज चल रही है। -2 +3 -2 +3, इस तरीके यहाँ पे क्या है पूरी सीरीज चल रही है। तो 6 में -2 करेंगे तो यहाँ पे 4 मिल जाएगा। 9 में 3 जोड़ेंगे तो 12 मिल जाएगा। उसी तरीके से यहाँ जो 14 लिखा है, यहाँ पे यदि हम 2 माइनस करेंगे तो 12, 7 में 3 जोड़ेंगे 10, 5 में 2 माइनस करेंगे 3, 18 में 3 जोड़ेंगे तो यहाँ 21। और इन नंबर को हम अल्फ़ाबेट्स में कन्वर्ट करते हैं। तो डी 4 को लिखते हैं डी, एल को लिखते हैं 12, 12 को एल, 10 को जे, 3 को सी, 21 को यू। तो DLLJCU, ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट। यहाँ पर एक आकृति बनी हुई है, एक डायग्राम बना हुआ है, और यदि इस आकृति में एक्स वाई एक दर्पण यहाँ पे रख देते हैं, तो हमको ये बताना है कि ये जो आकृति है, जो लगभग इस तरीके से बना हुआ है, जो ये आकृति है ये दर्पण पर देखने से कैसे बनेगा, कैसे दिखेगा, ये बताना है। तो यहाँ पर जो पहला ऑप्शन है ये होगा कि सेकंड ऑप्शन है इस तरीके से डायग्राम बनेगा, जो सेकंड ऑप्शन है इस तरीके से कुछ दिखेगा वो वाला डायग्राम, ये बताना है। या फिर ये बताना है जो ऑप्शन नंबर 3 में दिया हुआ है कुछ इस तरीके से डायग्राम बनेगा। या फिर ये बताना है कि जो चौथा नंबर ऑप्शन है कुछ इस तरीके से डायग्राम बनेगा। तो हमको ये पता है कि वो वाला जो डायग्राम है ऑप्शन नंबर कुछ 3 में दिखेगा, तो ऑप्शन नंबर 3 इज करेक्ट होगा यहाँ पे। तो ऑप्शन 3
करेक्ट होगा, क्योंकि कुछ इस तरीके से डायग्राम यहाँ पे बनेगा। नेक्स्ट देखते हैं, यहाँ पर एक डायग्राम दिया हुआ है, डायग्राम की एक सीरीज़ दी हुई है। सबसे पहले ये लिखा है, फिर उसके बाद ये है, फिर उसके बाद ये है, तो कुछ ना कुछ इसमें कमी होते जा रही है सीरीज़ में। तो हमको ऑप्शन से ये बताना है कि यहाँ पे अब कौन सी क्या चीज़ कमी होगा, है ना। तो इस पूरे डायग्राम में कुछ ना कुछ कमी होते जा रहा है, तो इस ऑप्शन में हमको बताना है। तो इस ऑप्शन में हमको देखना है कि कौन सा यहाँ पे बनेगा। तो चौथा तो होगा नहीं, तीसरा नहीं होगा, दूसरा नहीं होगा, तो पहला नंबर ऑप्शन यहाँ पे क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर 1, जिस तरह छिपकली का संबंध सरीसृप से है, उसी तरीके से चमगादड़ का यहाँ फाइंड आउट करना है। तो यहाँ पे ऑप्शन दिया हुआ है उभयचर, ये नहीं होगा। अकशेरुकी, ये भी नहीं होगा। चिड़िया, ये भी नहीं होगा। स्तनधारी, हाँ, चमगादड़ क्या है, एक स्तनधारी है। ऑप्शन डी इज करेक्ट। यहाँ पर हमको रिलेशन बताना है, h माइनस के डिवाइड जे मल्टीप्लाई m प्लस के का रिलेशन बताना है। तो h माइनस के, तो h माइनस के को हम यहाँ पर लिख सकते हैं, माइनस का संबंध यहाँ पर दिया हुआ है पुत्र का, तो के का पुत्र है h। और नेक्स्ट दिया हुआ है के डिवाइड बाई जे दिया हुआ है। तो डिवाइड का संबंध किससे है, पिता का है। तो जे का पिता हो जाएगा कौन, के हो जाएगा। तो के का हम यहाँ पे बना देते हैं प्लस। उसके बाद यहाँ पर दिया हुआ है मल्टीप्लाई का, मल्टीप्लाई का यहाँ पर दिया हुआ है पुत्री का, तो m की पुत्री हो गई जे। और प्लस का यहाँ पर दिया हुआ है पति पत्नी का, तो m के की पत्नी हो गई m। तो ये इन दोनों को बना देते हैं हम पति पत्नी, SP। m और k का यहाँ पर SP बना देते हैं, और ये हो गया पति पत्नी का। यहाँ पर बताना है कि h j से कैसे संबंधित है, j से बताना है। तो j से कितना कौन सा संबंध हो जाएगा, यहाँ पर हो जाएगा भाई। तो j का क्या हो जाएगा, यहाँ पर भाई हो जाएगा, जो कि ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट। एक पार्टी में एक महिला लतिका की ओर इशारा करते हुए सुभाष ने कहा। तो यहाँ पे हम लिखते हैं सुभाष ने कहा, सुभाष कहता है मेरी माँ के, तो सुभाष की माँ यहाँ पे बना देते हैं, सुभाष की माँ, और यहाँ पे माइनस कर देते हैं क्योंकि फीमेल है। उसके बाद माँ के पति, तो यहाँ पे पति बना देते हैं, यहाँ पे पति, और इसमें प्लस कर देते हैं SP मतलब स्पाउस, पति पत्नी का संबंध बना देते हैं। उसके बाद लिखा हुआ है कि वह उस महिला की बेटी है। तो यहाँ के है किसकी बेटी है, महिला की बेटी है, उस महिला की। तो यहाँ पे महिला आ जाएगा, महिला की बेटी है, तो यहाँ पे बेटी आ जाएगा, बेटी। और ये बेटी कौन है, यही लतिका है, यही बेटी कौन है, ये है लतिका। और इसका संबंध बताना है सुभाष से, सुभाष से कैसे होगा। तो इसका क्या हो जाएगा, भतीजा हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर जो है ए इज करेक्ट होगा इसका। तो इसका संबंध क्या है, भतीजा होगा, जो कि ऑप्शन नंबर ए है। एक कूट भाषा में PENCIL को यहाँ पर कोट किया हुआ है 14, 3, 12,
1, 7 और 10 कोड किया गया है। मतलब यहाँ अल्फ़ाबेट्स की यदि हम नंबर लिख देते हैं, जैसे अल्फ़ाबेट्स पी का होता है 16, ई का होता है 5, एन का होता है 14, सी का होता है 3, आई का होता है 9, एल का होता है 12। तो यहाँ पे हम देखते हैं कि कैसे पैटर्न कैसे चल रहा है। तो 16 से 14 हुआ, मतलब यहाँ पे 2 माइनस हुआ। 5 से 3 हुआ, यहाँ पे भी क्या हो रहा है, 2 का माइनस हुआ। 14 से 12 हुआ, तो यहाँ पर भी 2 माइनस हुआ। 3 से 1 हो रहा है, तो यहाँ पर भी 2 माइनस हो रहा है। 9 से 7 हुआ, तो यहाँ पर भी 2 माइनस हो रहा है। 12 से 10 हुआ, तो यहाँ पर भी -2 हो रहा है। मतलब इस पूरी सीरीज में -2 पैटर्न चल रहा है। हमको फाइंड आउट करना है स्केच का, तो SKETCH का निकालना है। तो हम सबसे पहले यहाँ पे क्या करते हैं, इसके नंबर लिख देते हैं। S का 19, K का 11, E का 5, T का 20, C का 3, H का 8 लिख देते हैं। अब हमारा क्या चल रहा है, इसमें -2 माइनस करते जाना है। माइनस, तो 19 में 2 गए 17, 11 में 2 गए 9, 5 में 2 गए 3, 20 में 2 गए 18, 3 में 2 गए 1, 8 में 2 गए 6। इस तरीके से हमको यहाँ पे मिल जाएगा 17, 9, 3, 1, 8, 1, 6। ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट। यदि ये सारे शब्द डिक्शनरी में दिए होते तो ये किस तरीके से अरेंज होता, ये बताना है यहाँ पे। तो ये सबसे पहला जो 5वां नंबर है, ये वाला लिखा होता। सबसे पहले ये 5, ये वाला जो आइडेंटिटी है ये लिखा होता है डिक्शनरी में। उसके बाद ये चौथा नंबर वाला लिखा होता। उसके बाद सेकंड नंबर का, उसके बाद डिक्शनरी में जो अगला वर्ड लिखा होता है ये फर्स्ट वाला लिखा होता। फिर इसके बाद सबसे लास्ट में इंटरव्यू लिखा होता है, जो ये तीसरे नंबर का है। तो इस तरीके से यहाँ पे जो सीरीज चलेगी, वो सबसे पहले हम 5 लिखेंगे, 5वां वाला शब्द, फिर चौथा, फिर दूसरा, फिर पहला, फिर तीसरा। इस तरीके से यहाँ पे सीरीज चलेगी, जो कि ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट। यहाँ पर रिलेशन फाइंड आउट करना है। जिस तरीके से 8 अनुपाते 12, मतलब 8 का संबंध 12 से है, उसी तरीके से समानुपाते 16 का संबंध यहाँ पर बताना है। तो यहाँ पर हम x लिख देते हैं, और जो अनुपात में है इसको बटे में कर देते हैं। 8/12 और समानुपाती 12 का 16/x कर देते हैं। तो इसमें x की वैल्यू निकाल देते हैं, तो हमको मिल जाएगा। तो यहाँ पर हो जाएगा 8x बराबर 12 × 16 बटे, तो 8, ये जो 8 है ये 8x, यहाँ पे 8 इधर बटे में चला जाएगा। अब इसको काट देते हैं, 8 दूनी 16, तो हमको बचा 2 और 12, तो 12 दूनी 24, जो कि ऑप्शन नंबर यहाँ पर क्या आ जाएगा, 24, जो कि ऑप्शन नंबर दिया हुआ है 4 में। यहाँ पर सीरीज दिया हुआ है, जैसे 100, यदि हम 110 में 4 जोड़ देंगे तो हमको 114 मिल जाएगा। उसी तरीके से यदि 114 में 8 जोड़ देंगे तो हमको 122 मिल जाएगा। और 122 में यदि हम यहाँ पर 12 जोड़ देते हैं तो हमको 134 मिल जाएगा। यदि हम यहाँ पे रख देते हैं 134, तो देखते हैं अगला वाला पैटर्न जो है वो सही आ रहा है कि नहीं। तो 134 में यदि हम यहाँ पर 16 ऐड कर देते हैं तो 150 मिल जाएगा। और 150 में यहाँ पर
20 जोड़ देते हैं तो 170 मिल जाएगा। मतलब यहाँ पर जो हमने 12 जोड़ा 134, तो ये क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। तो 134 ऑप्शन सी इज करेक्ट। जिस तरह यहाँ पर एफ सी एल का संबंध एच ए एन से दिया हुआ है, मतलब इसमें हो क्या रहा है कि अल्फ़ाबेट्स में यदि हम नंबर लिख देते हैं, एफ़ का होता है 6, सी का होता है 3, एल का होता है 12, इसी तरीके से यहाँ लिख देते हैं एच का 8, ए का 1, एन का 14। मतलब यहाँ पर हो क्या रहा है, 6 से 8 हो रहा है, 6 से 8 मतलब इसमें 2 ऐड हो रहा है, 3 से 1 मतलब यहाँ पर -2 हो रहा है, 12 से 14 मतलब यहाँ पर +2 ऐड हो रहा है। उसी तरीके से हमको फाइंड आउट करना है, क्या करना है, फाइंड आउट KES का। तो यहाँ पर लिख देते हैं KES, और यदि हम इसके अल्फ़ाबेट्स के नंबर को लिखते हैं, K का होता है 11, E का होता है 5, S का होता है 19, और इसमें जो सीरीज चल रही है सबसे पहले क्या है, +2 ऐड करना है, तो +2 ऐड करेंगे तो यहाँ पर हो जाएगा 11 में 2 ऐड करेंगे 13, इसमें -2 करना है, तो -2 करेंगे तो यहाँ पर आ जाएगा 3, और यहाँ पर 19 में फिर 2 जोड़ेंगे +2, तो +2 ऐड करेंगे तो यहाँ 21 आ जाएगा। इस तरीके से, और इन नंबर को हम क्या करते हैं, सबसे पहले अल्फ़ाबेट्स में चेंज करते हैं। 13 का होता है M, 3 का होता है C, 21 का होता है U, MCU, जो कि ऑप्शन नंबर डी इज़ करेक्ट।